ब्रह्मांड में कहीं पे मतलब हो। आपको नहीं जानकारी है? नहीं, क्योंकि वो एक सेपरेट लोक है ना, जैसे मुझे जानकारी नहीं कि ब्रह्मलोक नहीं, कहाँ है। मतलब आप जो है ये अनुमान के आधार पर कह रहे हैं कि कहीं बाहर था? नहीं नहीं नहीं, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि पहले नहीं नहीं, वो छोड़ दीजिए ना, वो देखें, वो वाल्मीकि रामायण उठाऊंगा तो उसमें और बुरा फंस जाएंगे। अभी महाभारत की नहीं, बात चल उसमें रही नहीं, है ये तो सेम इसी पे। सेम नहीं श्लोक नहीं, की वाल्मीकि अरे रामायण में उससे बात हमें कर रहा नहीं हूँ। मतलब है ना, दोनों का लेखक डिफरेंट है ना, तो आप जो है वो नहीं। हमें कोई मतलब ही नहीं बनता ना। नहीं, अच्छा कोई ठीक है। मतलब नहीं बनता ना, आप जबरदस्ती कंपेयर मत कीजिए। हम उस पे अच्छा आएंगे, ठीक है, लेकिन तो मैं आज आपको अब महाभारत का विज्ञान पे टॉपिक है आता तो हम हूँ। इसी पे बात करेंगे। हम पहले ठीक है। इसी पर चर्चा करेंगे, पहले पूरा इस पर चर्चा कर लेंगे। तो हाँ आपको ठीक है। नहीं जानकारी है कि कैलाश पहले कहाँ था, आप ये अनुमान के आधार पर कह रहे हैं कि कहीं बाहर था, उसको लाकर अनुमान के धरती पर आधार पे शिफ्ट कर नहीं, दिया गया। जो मैंने पुराण पढ़े हम्म। उनके आधार पे हम कहते हैं। अच्छा, पुराण आप जेन्यून मानते हैं? जी, क्योंकि वो भी वेद व्यास जी का ही लिखा हुआ है। अच्छा, पुराण सारे वेद व्यास के लिखे हुए हैं? जी। कंफर्म? जी। मिलावट भी किसी ने किया होगा उसमें? देखो, मिलावट एक समय में बौद्धों ने किया था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग अच्छा, के राज्यकाल बौद्ध में ने मिलावट उसको कर दी थी? नहीं की गई। अच्छा, बौद्ध हाँ। ने मिलावट कर दी थी उसमें? नहीं, वो बात अलग है, लेकिन नहीं इस नहीं नहीं विज्ञान नहीं पे नहीं, अगर हम एक मिनट वापस एक आते मिनट हैं। एक मिनट, आपके पुराण में बौद्धों ने मिलावट कर दी थी? जी। अच्छा, कैसे वैसे? क्या करके रखते थे कि मिलावट कर दिए बौद्ध उसमें? क्योंकि वो मिलावट अब हमें पता नहीं है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग के अच्छा, काल वो में भी वो आपको मिलावट जानकारी हटा नहीं दी है? गई। वो भी अनुमान के आधार पे आप बोल रहे हैं? नहीं, अनुमान के आधार पे नहीं है, उसके साक्ष्य है। हम्म। लेकिन मैं अच्छा, बस साक्ष्य विज्ञान पे हैं? आता हूँ। अच्छा, नहीं हाँ। नहीं, हम सब पर आएंगे ना। अभी आपने एक क्लेम कर दिया कि बौद्धों ने आपके पुराण में मिलावट कर दी थी। वैसे देखिए, आपके वो पुराण अलग है। बौद्धों के समय में मैं नहीं, एक देखो, मिनट एक अगर मिनट, अरे भाई रुक जाएं। बौद्धों के समय आपके पुराण किस चीज पर लिखे गए थे वैसे, जो उन्होंने उसमें मिलावट कर दी? किस चीज पे लिखे गए थे मतलब? कहीं पर लिखा गया होगा तभी तो उन्होंने मिलावट किया होगा ना। किसी के दिमाग में घुस के तो कोई मिलावट नहीं कर देगा। देखो, ये पुराण बहुत पहले लिखे गए थे, हाँ, और ये क्या कहते किसने हैं, लिखे थे? बहुत सारे। किसने हाँ। लिखे थे वैसे? पुराण किसने लिखे थे? वेद व्यास जी ने। कितने साल पहले? महाभारत के कुछ वर्षों के, महाभारत होने के कुछ वर्ष बाद, 13 वर्ष मतलब बाद। कितना, 13 वर्ष बाद? कितना समय लगा होगा तब भी आज के करीब में? आज से कितना अब साल से पहले? लेके हो जाएगा 7,000 साल पहले। अच्छा, 7,000 साल पहले जो है महाभारत हुआ था, 7,000 साल पहले उन्होंने लिखा था। कौन सा लिपि प्रयोग किया था उन्होंने महाभारत लिखने के लिए? वो लिपि उस समय लुप्त हो गई। लिपि तो चेंज होते रहता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उस समय उन्होंने कौन सी लिपि प्रयोग की थी लिखने के लिए? वो वो तो पता नहीं, वो तो अब अच्छा, इतिहास वो भी में। आपको नहीं पता है? वो भी अनुमान हाँ, के आधार पे आप बोल रहे हैं? ये सब अनुमान नहीं है। देखो, हाँ। शास्त्रों तो का जो आप देखिए, ट्रांसफर है। आप क्लेम, सुनिए, क्लेम तो आप जितना कर रहे हैं पर उसका एग्जैक्ट उत्तर तो नहीं दे रहे हैं आप। देखो, मैं यहाँ पे केवल विज्ञान हम्म। सिद्ध करने आया था। ये क्लेम तो कहाँ आपके विज्ञान, कहाँ सिद्ध डाइग्रेशंस कर को पा रहे काउंटर हैं? करने के लिए हम कहाँ बोल रहे सिद्ध हैं। कर पा रहे हैं आप? कहाँ सिद्ध मैं कर तो पा सीधे, रहे हैं? आप करने देंगे तब आप तो। जो आप है, श्लोक से कहीं नहीं और जा सब, रहे हैं। नहीं नहीं, सब कहीं नहीं जा रहे हैं ना। आप ही तो क्लेम कर श्लोक रहे पे हैं आइए ना, अभी। 21 आप श्लोक पे हम बता रहे नहीं, हैं ना, सब विज्ञान करेंगे, अभी। सब करेंगे, लेकिन आप क्लेम तो आप कर रहे हैं ना, सारे क्लेम तो आप कर देखो, दिए। क्लेम तो बीच में आपके भी डाइग्रेशंस को एक काउंटर करने के लिए एक कर रहे एक हैं। आप मिनट, श्लोक एक पे जरा आइए रुक ना। जाए, रुक जाए रुक जाए रुक जाए, हम आते हैं श्लोक पे भी आ जाते हैं। आपने क्लेम कर दिया कि बौद्धों ने मिलावट कर दी, हमने पूछ दिया काउंटर कि भाई कहाँ पे कहीं लिखे थे, वो आपको नहीं जानकारी है। भाई कोई किसी में, किस में मिलावट कैसे होता है, जरा हमको ये क्लियर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। मिलावट कैसे होता है, किसी की किताब में मिलावट कैसे होगा? मान लीजिए आपको कुरान में मिलावट करनी होगी तो आप कैसे कुरान में मिलावट करेंगे, देखो, बताइए? पुराणों में कुरान मिलावट में, की जाती है। मैं पूछ रहा जैसे, हूँ, कुरान में आपको मिलावट करनी होगी तो कैसे करेंगे? हाँ, तो प्रक्षिप्त प्रक्षिप्त ऐड करके तो कैसे बहुत सारे। प्रक्षिप्त किस में, किस में जैसे प्रक्षिप्त करेंगे, जैसे अपने वाल्मीकि में? या रामायण जितने में। जितने जितने लोग नमाज पढ़ते हैं, कुरान की जो आयतें पढ़ते हैं, सबके देखो, दिमाग में आप घुस पुराण घुस पे के आप क्यों जा बदल रहे हैं, देंगे? महाभारत पे आइए ना। अरे तो बात आप ही तो महाभारत कह की रहे हैं चल रही है मिलावट ना। की बात। आप मिलावट की हाँ, बात किए हैं ना, तो वो बात तो तो क्लियर मिलावट की करनी बात पड़ेगी आपने ना। पूछी ना। हम तो नहीं कर रहे थे अरे तो मिलावट की बात। आपने, नहीं नहीं, आपने क्लेम किया ना कि बौद्धों ने आपके मिलावट कर दी, तो तो वो आपको आपने बताना पूछा ना पड़ेगा ना कि किसने मिलावट मिलावट कैसे किया, होती है। तो हम आपने हाँ उसको जवाब तो दिया। वो आपको बताना पड़ेगा ना कि कैसे मिलावट होती है। तो हम वो बता रहे हैं ना, तो सुनिए ना आप। आप जैसे बताइए ना, अब वाल्मीकि मैं एक रामायण में। एग्जांपल, नहीं नहीं, फिर वाल्मीकि रामायण जा रहे हैं तो आप जो वाल्मीकि रामायण है। से आपको क्या अच्छा, आप प्रॉब्लम है? पुराण पुराण जो है लिख के लाते थे, कैसे लेकर आते थे? वेद व्यास के पुराणों को काल से, लिखा चलो जाता हमने था, मान लिया। उन्हें हम्म। गाया जाता था, उन्हें क्या कहते हैं, अच्छा। ओरल ट्रेडिशन में बताया जाता था। सब तरह से हम्म। पुराणों को बताया जाता था। मतलब मंदिरों में मतलब आप पुराण कह रखे रहे हैं जाते कि, थे। मतलब आप कह रहे हैं कि पुराण जो है लिखे भी जाते थे, गाए भी जाते थे। पुराण जो है सुनाए गाए भी भी जाते जाते थे। थे, सुनाए भी जाते थे, 3 तरह का मेथड था। तो इन तीनों हाँ। में मिलावट बौद्धों ने कर दी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, लिखित हम्म। में बौद्धों ने मिलावट की। अच्छा, पुष्यमित्र लिखित शुंग। में बौद्धों ने कर दी? हाँ। लिखित में बौद्धों ने कर दी, और ये आप ये कह रहे मिलावट। हैं? हाँ हम्म। जी।
अच्छा, लिखित में बौद्धों ने मिलावट कर दी, और गायन जी। में जो गागा के लाते थे गायन उनमें? गायन शुद्ध थी, इसलिए पुष्यमित्र शुंग शुद्धि कर पाए। अच्छा अच्छा, शुद्धि कर पाई। पुष्यमित्र शुंग कौन था वैसे? वो अशोक के सॉरी, कौन था अशोक के वैसे? 2 जनरेशन के बाद आई थिंक कोई ब्राह्मण था जो ब्राह्मण था? सेनापति था। क्या बात कर हाँ, रहे हो? और नहीं तो क्या। ये कौन कह दिया कि वो पुष्यमित्र शुंग जो है वो ब्राह्मण था? ये देखो कौन हम सा चीज इतिहास पढ़ के आए हो आप? देखो देखो हमने ज्यादा ये सब हाँ। उसमें से थोड़ी बातें सुनी है, थोड़ी बातें हमने कहीं पढ़ी हम्म। है, उस पे मेरा उतना पकड़ नहीं है, लेकिन जो महाभारत रामायण है, नहीं, कहाँ से तो ये आप तो सब चीज तो सुन सुन के ही आए हो ना फिर? तो महाभारत तो आप मैं पढ़ के आया हूं ना, तो महाभारत का आइए ना फिर। अरे तो आप फिर ये क्लेम क्यों कर रहे थे आप कि पुष्यमित्र शुंग शुंगा, फिर आप कह रहे हो कि अभी वहां पे पहुंच गए आपकी, इसने मिलावट कर दी उसने? अरे भाई, मैं पूछ रहा हूं कि आपके यहाँ गायन की पद्धति थी, उसमें किसने मिलावट कर दी? गायन की पद्धति में नहीं उसकी मिलावट हुआ गायन होगा की ना? पद्धति में कभी मिलावट नहीं हुई, नहीं जैसे हुई ना? तो नहीं आपके जो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए होंगे, उनके दिमाग में तो घुस के किसी ने नहीं मिलावट की होगी। नहीं नहीं की, उसमें उसमें नहीं कभी की ना? मिलावट नहीं हुई। कभी इससे तो नहीं जो मिलावट पुराण है की। वो बचे तो हैं ना, फिर इससे तो तो पुराण फिर बचे हैं। आपके जितने भी पुराण हैं, जैसे भविष्य पुराण है, हाँ आपका भविष्य पुराण है, फिर उसमें हाँ। अकबर की बात कहाँ से आ गई? अकबर के समय में तो बौद्ध भी नहीं थे। भविष्य पुराण हाँ, महाभारत का ही अंग है। अगर आप भविष्य पुराण आदि महाभारत आदि का अंग पर्व है। में, आदि पर्व अच्छा के जी। अनुक्रमणिका पर्व में जाएंगे, इसी आदि हम्म पर्व में, या आदि पर्व से है ना, आदि पर्व के पहले सर्ग में, पहले सॉरी हम्म। दूसरे सर्ग में पर्व संग्रह पर्व के पर्व संग्रह पर्व कहते हैं उसको, और उसके एंड में जाएंगे तो उसमें लिखा है कि महाभारत के एंड के बाद रघुवंश पुराण आता है, जो उसका कंटिन्यूएशन है, और रघुवंश पुराण के बाद भविष्य पुराण अच्छा, आता है। तो भविष्य भविष्य पुराण पुराण की, आता है, तो आइए आइए भविष्य पुराण भी एक बार नजर डाल लेते हैं, नहीं नहीं फिर नहीं नहीं, आते हैं। अभी पहले नहीं 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 महाभारत नहीं का नहीं, अभी इतिहास आपने बताना कहा है ना, आपको। नहीं नहीं, अब एक नजर डालेंगे हम एक नजर डालेंगे। ये भविष्य देखो पुराण का आप एक ऐसे एक जंप एक करते पॉइंट रहेंगे है। तो हम कैसे। नहीं नहीं, जंप नहीं कर रहे हैं ना। आप जितने तो क्लेम आप पहले किए हैं, हम एक एक महाभारत पॉइंट कंप्लीट कर देखेंगे लीजिए, ना। और वो पहले महाभारत महाभारत अभी कंप्लीट खोलूंगा, कीजिए। अभी खोलूंगा महाभारत, लेकिन आपने कहा ना कि महाभारत का अंग है। अभी हम चेक हाँ, कर लेते हैं ना कि महाभारत का अंग है कि नहीं है, किसने लिखा है। जरा इसको पढ़ लीजिए एक बार, बस इतना सा पढ़ना है, फिर अब मैं तुरंत महाभारत खोलूंगा। ये तो भविष्य इनको पुराण का मैंने पढ़ने के ओपन किया बाद, है। इनको पढ़ के आप क्या सिद्ध कर रहे हैं। हम सिद्ध करेंगे ना कि आपका महाभारत का अंग नहीं है, आप लोग गपोड़बाजी है, सब बाद में आप लोगों ने लिखा है। गपोड़बाजी नहीं है, ये सब तो बातें नहीं है तो एक बार सौती और पढ़िए। सूत गोस्वामी के बीच में हो एक रही है। ठीक है, तो एक बार पढ़िए, एक बार पढ़िए, एक बार ऊपर से पढ़िए क्या लिखा है। नहीं, हमने पढ़ लिया, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप क्या सिद्ध करना चाहते नहीं, एक बार पढ़ दीजिए ना, एक बार पढ़ दीजिए, दर्शक को भी तो दिख जाए ना। आप जो कह रहे हैं, जो क्लेम कर रहे हैं कि भविष्य पुराण का, वो सही है कि नहीं है, अभी पता तो चल जाए। एक बार पढ़ दीजिए जरा ये। नहीं, इसको पढ़ ये के क्या सिद्ध होगा। अरे वही सिद्ध होगा जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, क्या बात कर रहे वही हैं सिद्ध आप। होगा। अभी आपने कह दिया कि वेद व्यास ने देखो लिखा है पुराणों को, और वेद व्यास ने ही लिखा है महाभारत को, आपका ये जी क्लेम था। फिर आपने जी। कहा भविष्य पुराण जो है वो महाभारत का ही हिस्सा है, और मैं कह हाँ रहा हूं कि आपका ये सारी किताबें जो हैं मुस्लिम सल्तनत में लिखी गई है, मुस्लिम कालखंड में लिखी गई है, और मैं इसका ये प्रूफ के लिए देखो, आपका वे, भविष्य पुराण ओपन किया हूं। अब आपको एक बार इसको पढ़िए जरा ये देखो शंकराचार्य के। वेद व्यास जी हम्म त्रिकालदर्शी थे, वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सभी देख हम्म सकते थे। इसलिए अगर हम्म भविष्य पुराण में आपको कुछ ऐसी बातें मिलती हैं जो हम्म मुस्लिम काल से मिलती जुलती है, तो हम्म। उसमें आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा, वेद मतलब व्यास जी कि उनको त्रिकालदर्शी पता था, मतलब उनको पता था वेद व्यास को पहले से ही कि भारत में मुस्लिम आएंगे। जी। अच्छा जी, बड़ा कमाल के। तो एक बार पढ़िए जरा इसको, हम लोग सब लोग पढ़ लेते हैं ना, जब तो उनको ये पढ़ चीज आप पता पढ़ ही लीजिए, था। आप नहीं पढ़ेंगे? हम तो पढ़ चुके हैं ना, तो आप पढ़ लीजिए। आप पढ़ लिए, तो आप पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छे से बता देंगे ना पब्लिक को, क्योंकि आप पढ़े तो हुए हैं हम ना। इसमें, आप मुझे एक लाइन बताइए जहां पे हमें किसी प्रकार का संशय क्लियर करना है, आप मुझे वो लाइन बताइए जहां पे हमें। हाँ, ये शंकराचार्य के गोत्र में ये वाला क्लियर कीजिए, यहाँ से लेकर हाँ और नीचे तक, ये जहाँ पे हाईलाइट है, बस इतना ही। हाँ। तो शंकराचार्य के गोत्र में उत्पन्न मुकुंद नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने 20 शिष्यों के साथ प्रयाग में तप कर रहा था। मलेच्छराज बाबर के द्वारा देवताओं की प्रतिमाएं उन आदि को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। यह जानकर ब्राह्मण मुकुंद ने दुखी होकर अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसके 20 शिष्यों भी गुरु के मार्ग का ही अनुगमन किया। किसी समय ब्राह्मण मुकुंद ने गौ के दूध के साथ गौ के रोम का भी पान कर लिया था। उसी दोष का कारण वो दूसरे जन्मों में मलेच्छ योनि में उत्पन्न हुआ।
तो इसमें क्या बड़ी बात थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो वो मलेच्छ योनि में पैदा हुआ, वो ब्राह्मण था, वो क्या नाम था उसका जो मलेच्छ योनि में पैदा हो गया, और जो मुक, ब्राह्मण था शंकराचार्य के गोत्र का? मुकुंद। मुकुंद। और जब मलेच्छ योनि में जन्म लिया तो उसका क्या नाम हुआ? हुमायूं। हुमायूं थोड़े नाम हुआ, आप कह रहे हैं पढ़ लिए हैं। अकबर नाम हुआ ना, पढ़िए ना पूरा। अच्छा, अकबर, हाँ। अकबर नाम हुआ। तो आप ये कह रहे हैं कि मुगल अकबर जो था पिछले जन्म का शंकराचार्य के गोत्र का ब्राह्मण था, ये आपका भविष्य पुराण में वेद व्यास लिख के गए थे। हाँ ठीक हाँ है, जी। चलो लिखा है फिर। तो देखो, आपके आप मुझे जितने श्लोक भी नहीं दिखा ब्राह्मण रहे, आप लोग मुझे थे, ट्रांसलेशन दिखा रहे हैं। सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। अभी आप कह रहे थे पूरा पढ़ के, ट्रांसलेशन नहीं, ये किताब ही आपके भविष्य पुराण का है, आप तो कहीं से भी श्लोक जाके चेक दिखाइए कर ना, लीजिए, आप पूरा एक ट्रांसलेशन चैप्टर क्यों ही दिखा है। रहे हैं। अरे भाई, जब जब गीता प्रेस गोरखपुर का वो पूरा हिंदी वर्जन ही किताब है तो उसमें श्लोक कहाँ मिलेगा? आप श्लोक देखो, ले हमें लीजिए। संस्कृत पढ़ने आप आती है, ठीक है। आप संस्कृत, तो आप उससे आपको हमें क्या संस्कृत पढ़ने मतलब आती है? है। आपके संस्कृत पढ़ने से हमें क्या लेना देना है? हमें तो तो एक्सपर्ट से लेना देना है देखो, ना। आप संस्कृत आपके किताब की हर बात कर रहे व्यक्ति, हैं, मैं एक मिनट, संस्कृत का नहीं एक्सपर्ट नहीं, हूँ। एक मिनट, आप नहीं है ना एक्सपर्ट? आपने आपने भविष्य पुराण का अनुवाद किया है? भविष्य हम कर पुराण का सकते हैं आपने अनुवाद अनुवाद, आप किया है? संस्कृत का श्लोक तो तो दिखाइए। आप कर सकते हैं, तो आप जिस दिन लेके आएंगे ना भविष्य पुराण का अनुवाद करके, आप पब्लिकेशन से छपवा देंगे, उस दिन आपकी ही लेके पढ़ के मैं मान लूंगा रेफरेंस कि हाँ इन्होंने ये अनुवाद किया है। हर इंडिविजुअल व्यक्ति जो संस्कृत पढ़ के अपना अनुवाद बताएगा वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। नहीं, लेकिन क्यों नहीं जो रखता। प्रकाशन जब नहीं रखता ना, एक मिनट रुक जाए जरा, नहीं रखेगा, इसलिए नहीं रखेगा कि हर इंडिविजुअल अपने अपने तरह से अनुवाद कर देगा, उसको कोई मान्यता नहीं है। लेकिन जब एक प्रकाशन उस बात की गारंटी देता है, ऑथोरिटी देता है कि अब इस चीज का हम प्रकाशन के साथ, ऑथोरिटी के साथ इस चीज का ये पब्लिश हुआ है, यानी वो पूरा प्रकाशन भी ऑथोरिटी ले रहा है उसका, तो ये गीता प्रेस गोरखपुर ने ये वो किया है, अपना जारी किया है, तो वो अथॉरिटी है। आप इंडिविजुअल कितना भी कर लेंगे, आपकी कोई मान्यता नहीं है। आप किसी प्रकाशन से अपना अनुवाद छपवा लीजिए, या फिर ये जो छपाया हुआ है इसको गलत साबित करवा दीजिए, लेकर ऑर्डर लेकर आ जाइए कि गीता प्रेस गोरखपुर ने जो अनुवाद किया है वो गलत है, और गीता प्रेस गोरखपुर भी ये मान ले, कह दे सॉरी कि हाँ उसने गलत अनुवाद किया है, तो फिर हम आपकी भी बात मान लेंगे। लेकिन जब तक आप ये काम नहीं करते हैं, तो गीता प्रेस गोरखपुर को अभी प्रधानमंत्री जाके उसको अवार्ड देके आए हैं 100 साल पूरा होने पर, वो गए थे, वहां बुलाया गया था, और आप कह रहे हैं कि अब ये यही गलत छाप दिया, हम लोग नहीं मानते। यहाँ पे अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को, साथियों सभी लोग ध्यान से सुनिए। इन्होंने अभी ये कहा कि वेद व्यास जो है आज से 7000 साल पहले पुराणों की रचना कर दिए थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये गायन करते हुए ब्राह्मण लोग लेके आ रहे थे, और इन लोगों को अच्छे से पता था कि इसमें अकबर जो है पिछले जन्म का ब्राह्मण भाई है, और शंकराचार्य के गोत्र का है। अच्छा, शंकराचार्य कितने साल पहले का वैसे था, ये भी बता दीजिए हमें। कहाँ गए इकोनॉमिक्स? अपने को अनम्यूट करें, आप म्यूट हैं। अच्छा। हाँ, शंकराचार्य कितने साल पहले का था? उसकी जानकारी हमें स्पष्ट नहीं। बताइए। शंकराचार्य जो है 8वीं सदी का था, तो अगर 8वीं सदी का था तो उसके गोत्र का ही ये होगा, ये भी बात वेद व्यास को पता थी। देखो, हम महाभारत का है क्या, देखो भविष्य हम पुराण बिल्कुल आएंगे, हम बिल्कुल आएंगे ना। अब यहाँ से आप भाग रहे हैं ना, यहाँ से भाग रहे भागने हैं, की बात अगर नहीं है, हम तो बस भागने की अपना बात है ना, विज्ञान का बात प्रूव करने के लिए आए थे हम यहाँ पे। आप बिल्कुल, इधर से हम उधर अभी जब मौका तक। देंगे, अभी मौका देंगे, ये पॉइंट क्लियर कर दें, फिर आपको मौका देते हैं हम। अब एक अच्छा, मिनट ठीक है, मुझे क्या। इस पर टिप्पणी कर लेने दीजिए। तो अगर ब्राह्मणों को ये बात पता थी कि भविष्य में मुगल आएंगे, अकबर जन्म लेगा, बाबर जो है ये सब मूर्ति वूर्ति तोड़ेंगे, ये आकाशवाणी भी हो रही है, सब बात लिख रहा है कि शंकराचार्य के गोत्र का है, तो क्या जब मुगल आए, मुस्लिम आए, तो सारे ब्राह्मणों ने हाथ बिछाकर उनका स्वागत किया? क्योंकि उनको पहले से पता होगा कि भविष्य पुराण में तो हमारे वेद व्यास पहले से कह के आए हैं, हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी यही कह रहे थे, यही हमारे रहनुमा होंगे, हैं, यही तो हमारे पूर्व जन्म के ब्राह्मण हैं जो इनके यहाँ अवतार बन के अकबर बन के आए हैं, तो चलो भैया इनको आदर से बुला लो, भारत की राजगद्दी पे बैठा लो। हैं, आरोप आप लगा रहे हैं बौद्धों पे कि उन्होंने मिलावट कर दी। बौद्ध जो है आपका पुराण तक नहीं लिखते थे, बौद्ध जो है अपनी किताब लिख रहे थे, इनको ये सारी चीजें पता थी, सारे ब्राह्मणों को पता थी कि भविष्य में मुस्लिम आएंगे, अकबर आएगा, इनका रहनुमा होगा, इनका ब्राह्मण भाई होगा, ये खुद बोल रहे हैं अभी तक। अब आइए चले अब इनके फिर से महाभारत